अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और दौरान सफ़र मुझे एक होटल में ठहरना पड़ रहा है। और जब मैं यहाँ आके ठहरा हूँ और मुझे अब सैरी करनी पड़ रही है, सैरी का टाइम हो रहा है, तो थोड़ी सी ऑप्शन यहाँ पे मुख्तलिफ़ हैं और मुख्तलिफ़ ऑप्शन में बंदे को थोड़ा चॉइस करना मुश्किल हो जाता है कि यार क्या चीज़ खाए जो सैरी में हेल्दी भी हो और सारा दिन का रोज़ा भी सही गुजर रहे। बंदे का काम ज़ाहिर दिन के सारे वक्त में औकात में हमें काम भी करना है और ट्रैवल भी है, रोज़ा भी साथ चलाना है। इस सारी उस ड्यूरेशन में ऐसा खाना होना चाहिए जो आपकी पूरी ग़िज़ाइयत भी दे और आपको भूख भी ना महसूस हो, आपको वीकनेस भी महसूस ना हो और आपका रोज़ा बड़ा अच्छा गुजर जाए। तो मुख्तलिफ़ खाने की चॉइसेस हैं यहाँ पे इस होटल में। अब मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ क्या क्या अवेलेबल है और आपको इतनी ज़्यादा ऑप्शंस में से, अवेलेबिलिटी में से आपको अपने लिए क्या ऐसा चूज़ करना है जो आपके लिए सेहतमंद भी हो, आपको ज़्यादा शुगर लेवल भी ना बढ़े आपका और आपका रमज़ान के दौरान वीकनेस भी ना हो और आपको भूख भी ना लगे। तो बहुत ज़्यादा चॉइसेस आपको यहाँ पे नज़र आएंगी और उन चॉइसेस में हम सेलेक्ट करेंगे कि आया हम आज सैरी किस तरह करें।
अच्छा दोस्तों, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस थी, तो मैंने जो मेरी ऑप्शन है ना इस ट्रैवल के दौरान शहरी में, तो वहाँ पराठा भी अवेलेबल है, नान भी थे, पूरी भी थी। अब घर में अगर मैं होता हूँ तो मैं शहरी में पराठा लेता हूँ, वो भी देसी घी का। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मुझे पता नहीं था कि ये पराठा जो बनाया हुआ है ना, ये जो बना के दे रहे हैं वो देसी घी में है कि नहीं है, कौन सा ऑयल यूज़ कर रहे हैं, और ये भी नहीं पता कि जो आटा यूज़ हो रहा है वो मैदा है या खालिस आटा है या चक्की का है, कैसा है। तो मैंने इनसे पूछा कि आप ये आटा कौन सा यूज़ करते हैं। वो कहते हैं कि आटा जो है हमारा खालिस गंदम का आटा होता है। तो फिर मैंने उनको जो है ना वो चॉइस दे दी कि थैंक यू। अच्छा, यहाँ पे जो है शहरी में ऑप्शंस तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन पता नहीं होता मुझे। मैंने देखा है रोटी भी थी, नान भी थे, पराठे भी थे। अब मेरे लिए क्योंकि घर में मैं होता तो मैं घर में शहरी में पराठा लेता हूँ, वो भी देसी घी का, खालिस गंदम का। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि अब मुझे पता नहीं है कि ये देसी घी यूज़ करते हैं कि नहीं करते, और अगर करते भी हैं अब पता नहीं होगा। चल अब दोस्तों, यहाँ पे अब शहरी में ऑप्शन बहुत ज़्यादा थे, पराठा भी है, नान भी अवेलेबल है, और साथ में ये पूड़ी भी दे रहे हैं। लेकिन घर में मैं होता हूँ तो मैं शहरी में पराठा लेता हूँ, वो भी देसी घी का, खालिस गंदम का। अब यहाँ पे क्योंकि ऑयल से बनाते हैं, घी से आम, और गंदम का होता है, ज़्यादा मैदा यूज़ करते हैं। मैंने इनसे पूछा कि आप अगर मुझे रोटी देंगे तो किस तरह, कहते हैं गंदम की हम आपको रोटी दे सकते हैं। तो फिर मैंने इनको एक रोटी का ऑर्डर किया, एक अच्छा सा ऑमलेट जो है वो इनको ऑर्डर किया है, वो आ भी गया, और रोटी अभी तैयार हो रही है। तो मैंने कहा चलें जब तक रोटी बनती है तो मैं अपने लिए एक एपेटाइज़र ले लूँ, जिसमें ये थोड़ा सा बेक्ड वेजिटेबल्स हैं और बॉयल्ड एग है। मैंने कहा चले तब तक मैं एपेटाइज़र के तौर पे ही खाता हूँ, जब तक मेरी रोटी तैयार हो जाएगी, और मैं फिर रोटी के साथ ऑमलेट खाऊंगा, साथ में थोड़ा सा दही लूँगा, और क्योंकि ट्रैवल में हूँ, सारा दिन काम भी करना है, एक कप चाय पी लूँगा। तो ये मेरी सैरी होगी यहाँ पर। तो ये तो यहाँ पे जब मैं अब यहाँ पे तो जो चॉइसेस हैं जो मैंने की आपको बताया है, ये तो ऐसी जगह है जहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है। बाज़ औक़ात इंसान जब ट्रैवल करते हुए ऐसी जगह पे होते हैं जहाँ पे ज़्यादा चॉइसेस नहीं होती, ज़्यादा ऑप्शन नहीं होती, तो वहाँ पे मेरी चॉइस होती है कि रोटी मिल जाए, साथ कोई भी सालन हो जाए, अंडा मिल जाए, साथ में दही अगर अवेलेबल है तो वो हो, और हाँ साथ एक अच्छा साफ़ सुथरा सा पानी पीने को मिल जाए। तो ये सहरी जो है ना ये बहुत ठीक ठाक होती है। और एक कप चाय मेरे लिए, तो ट्रैवल के दौरान आपको थोड़ा काम भी करना पड़ता है, तो फ्रेश रहने के लिए, थोड़ा सा एक्टिव रहने के लिए तो एक कप चाय हो जाए। तो ये मेरी ऐसी जगह पे ऑप्शन है जहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं। तो एक सादा रोटी हो जाए, एक सालन हो जाए, थोड़ा सा दही अगर अवेलेबल हो, और चाय। अच्छा, अब चॉइसेस आपके पास ज़्यादा हों या रिसोर्सेज कम हों, चीज़ें थोड़ी हों, आपकी चॉइस ऐसी होनी चाहिए खाने के सिलसिले में, ख़ासतौर पर शहरी में, कि वो मुतवाज़न ग़िज़ा हो, क्वांटिटी उतनी हो जो आपका जो है पेट भी भर दे। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा चॉइसेस होती हैं तो उसमें आप एक्सट्रीम पे भी जा सकते हैं कि यार बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी करके खा लें। वहाँ पे भी आपने चॉइस ऐसी करनी कि बैलेंस हो, बैलेंस डाइट हो, जिसका मैं कहता रहता हूँ कि आपकी ऐसी चीज़ हो जो सेहतमंद हो और बैलेंस डाइट हो। और जहाँ बहुत कम चॉइसेस हैं उसमें भी आप जो है ना अपने लिए अच्छी सेहतमंद बैलेंस डाइट चूज़ कर सकते हैं।